विकासशील इंसान पार्टी नालंदा जिला छात्र अध्यक्ष रोशन कुमार यादव। मैं यही कहना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरा देशवासियों के एवं बिहार राज्यवासियों की। हर राज्य में कुछ न कुछ रोजगार की व्यवस्था है, मगर हमारे बिहार राज्य में कुछ भी रोजगार की व्यवस्था नहीं है। 15 साल से एनडीए की सरकार ही चल रही है बिहार में। कुछ महीने के लिए एने ओने हुआ था सरकार, फिर भी एनडीए की सरकार है। और आदरणीय डिप्टी सीएम हमारे छोटका मोदी जी हैं, जिनको सुशील मोदी नाम रखा गया एवं ऐसे उनका नाम तो कुछ घोटाला मोदी रखा जाता जो बढ़िया रहता। कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। बात को तो उनका कोई ध्यान नहीं है कि क्या बोल दें। उनको तो किसी तरह से भ्रमित करके सरकार में रहना है, इसलिए वो भ्रमित करते हैं। मगर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की मौका पर मैं सभी युवा भाई से यही अपील करना चाहता हूं कि समझिए एवं होशियार हो जाइए। हमारे बिहार में चल रही 15 साल से डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं कर पाया है। एक इंजन भ्रष्टाचार में लिप्त है तो एक इंजन घोटालेबाज में लिप्त है। दोनों इंजन खटारा हो चुका है। हमारे आदरणीय नीतीश जी, हमारे पलटू चाचा भी उम्रदार हो गए हैं और उम्र के हिसाब से उनका अब सन्यासी लेना अच्छा है। युवा की गद्दी पर बैठना बहुत अच्छी है, युवा के लिए सोचेगा। मगर सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी, भारत के अभी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जिन्हें कहा जाता है, बिहार एवं भारत देश में कुछ रहने ही नहीं देंगे। सबसे बड़ी युवा की रोजगार देने के प्लेटफार्म था रेलवे, उनको आज बेच रहे हैं। कईयक रेलवे प्राइवेट की भारत में आगमन हो चुका है, कईयक प्लेटफार्म बिक चुका है। यदि युवा नहीं समझेगा तो बिहार में अगला ही भविष्य युवा की खराब होगा और किसी को नहीं खराब होगा। पैसे वाले लोग तो जी ही लेंगे। अगर पैसा वाला लोग मजदूरी करने वाले को बेटा, जो कि ग्रुप डी में एक साधारण नौकरी कर लेता था, हल्का फल्का भी पढ़ाई करता था मेहनत से, तो ग्रुप डी में जॉब कर लेता था और उसका परिवार एक अच्छा पटरी पर चलने लगता था। उनको समझना होगा, क्योंकि जब आपकी रेलवे बिक जाएगा तो आपको बेटा ग्रुप डी में नहीं जाएगा। एक जिसे मजदूरा, अभी इस कोरोना काल में जैसे नीतीश जी कह दिए कि प्रवासी मजदूर नहीं आएगा घर, और उसने आपको बेटा प्रवासी मजदूर बन के रह जाएगा, फिर वो घर आने से भी वंचित हो जाएगा। तब आपकी दुख दर्द की पता चलेगा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी क्या किए क्या नहीं किए। सिर्फ ढोंग करने से कुछ नहीं होता है, कुछ अच्छा करने के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए। 70 साल चिल्लाते हैं, इनको ये नहीं पता है कि 70 साल पहले भारत में क्या था। एक सुई की कंपनी नहीं था, सब कुछ कांग्रेस का ही देन है। रेलवे चिल्लाते हैं, रेलवे घटा जा रहा था। जब रेलवे में रेल मंत्री लालू जी बने थे तो क्यों नहीं घटा गया था? रेल मुनाफा में जाने लगा था। सिर्फ घाटा चिल्लाते हैं। हमारे आदरणीय लालू जी जब रेल मंत्री बने तो गरीब रथ चलाएं, पूरे एसी बोगी, मात्रम 600 उनका किराया रहा। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जब रेल मंत्री बने तो चाणक्य एक्सप्रेस चलाएं, अर्चना एक्सप्रेस चलाएं। बहुत खुशी की बात है। इनका नाम अर्चना है, जिनका नाम से आप ट्रेन चला दिए। ऐसा होता है का? स्वभाव और विचार देखना चाहिए। मैं भी एक गरीब का पुत्र हूँ, गरीब का बेटा हूँ, जनता का बीच में रहता हूँ, जनता की दर्द जानता हूँ। मैं भी एक गरीबी से उठा हूँ, मैं भी अपना दर्द देखा हूँ। आदरणीय मोदी जी, इस तरह से काम नहीं कीजिए। हमारे आप बहुत बड़ा भारत की प्रधानमंत्री पद पर हैं, हम सबके आप गुरु हैं, हम सबके पिता तुल्य हैं। ऐसा काम नहीं कीजिए कि हम सब के रोजगार छीन लीजिए, कि हम सब ऐसी रोड पर रहें फिर चिल्लाते रहें, फिर जीवन भर आपको मतलब हर आदमी गाड़ी से बात करे। ऐसा काम करके जाइए कि भारत की जनता आपको नाम ले।
मोदी जी कुछ गलती बोल दिए होंगे तो माफ़ कर दीजिएगा। हमारे पलटू चाचा जी भी कुछ गलती बोलेंगे तो माफ़ कर दीजिएगा। आपका क्षेत्र का पुत्र, आपका क्षेत्र का बेटा रोशन यादव आपसे कह रहा है कुछ।